वेलकम टू केमिस्ट्री प्लैनेट। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं फ्यूगैसिटी। फ्यूगैसिटी सबसे पहले दी थी जीएन लेविस ने, यानी इसने इसको इंट्रोड्यूस कराया था। और फ्यूगैसिटी का मीनिंग जो है या मतलब जो है उसे हम कहते हैं फिक्शियस प्रेशर, यानी हम फ्यूगैसिटी प्रेशर के बदले में इस्तेमाल करते हैं। अब ये फ्यूगैसिटी कैसे इंट्रोड्यूस हुई और क्यों इंट्रोड्यूस हुई और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, ये हमें यहाँ पे समझ में आ जाएगा। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हम एक सिस्टम लेते हैं जिसकी कंपोजिशन कांस्टेंट रहेगी। और अगर हम एक ऐसा सिस्टम लेंगे यानी कांस्टेंट कंपोजिशन सिस्टम, तो उसके लिए हम डीजी यानी चेंज इन फ्री एनर्जी लिख सकते हैं। ये बराबर है -SdT + VdP। और ये इक्वेशंस हमने इससे पहले भी डिस्कस की हुई हैं, ये कैसे डिराइव करते हैं और ये कैसे इसके बराबर आ जाती है। ठीक है, तो ये ऑलरेडी नोन इक्वेशन है जिसमें हम चेंज इन फ्री एनर्जी बराबर लिखते हैं माइनस एंट्रोपी इनटू चेंज इन टेम्परेचर प्लस वॉल्यूम इनटू चेंज इन प्रेशर। अब अगर हम यही इक्वेशन को एट कांस्टेंट टेम्परेचर पे लेंगे, कांस्टेंट टेम्परेचर का मतलब चेंज इन टेम्परेचर इज इक्वल टू 0, यानी dt इज इक्वल टू 0। अगर हम dt को 0 लेंगे तो इसका मतलब 0 इंटू -SB 0 हो जाएगा, यानी -SdT जो है ये भी 0 हो जाएगा। क्लियर, क्योंकि dt 0 के बराबर है। तो इस हिसाब से मैं लिख सकता हूं dg एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज इक्वल टू VdP। अब ये dP अगर मैं इधर लेके आऊं तो ये मैं ऐसा लिख सकता हूं ∂G/∂P, यानी पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ G विद रेस्पेक्ट टू प्रेशर कर सकते हैं हम यहाँ पे एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ये बराबर रह जाएगा वॉल्यूम के यानी V के। क्लियर, यानी हम ये कह सकते हैं ∂G/∂P एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज इक्वल टू V, और इसको हम नाम रखेंगे इक्वेशन नंबर 2। अब अगर मैं 1 मोल आइडियल गैस ले लूँ तो आइडियल गैस इक्वेशन यहाँ पे अप्लाई कर सकता हूँ मैं। और आइडियल गैस इक्वेशन है PV इज इक्वल टू nRT, और 1 मोल के लिए N इज इक्वल टू 1, तो मैं ये लिख सकता हूँ फॉर 1 मोल PV इज इक्वल टू RT। ठीक है, शाबाश। अब अगर ये V लिखूं मैं तो V बराबर आएगा फिर RT/P। तो इस V के बदले में ये लिखेंगे हम, यानी मैं ये कहूँगा कि ये वैल्यू ऑफ V जो है ये यहाँ पे हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देंगे। यानी हम मान लेंगे कि ये जो सिस्टम है ये आइडियल गैस है। ठीक, तो 1 मोल ऑफ आइडियल गैस। तो अगर मैं ये V का वैल्यू यहाँ पे पुट कर देता हूँ तो फिर यहाँ पे ∂G/∂P जो आएगा वो बराबर आएगा RT/P, यानी V के बदले लिखूंगा मैं RT/P। तो ये कहलाएगी इक्वेशन नंबर 3। अब इस इक्वेशन नंबर 3 को हम नेक्स्ट पेज पे फिर से लिखेंगे और वहां से आगे ले जाएंगे। देखो, कंटिन्यूटी बनाने के लिए मैंने इस इक्वेशन को दोबारा लिखा, आपको दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप एक ही बार लिखेंगे। ये सिर्फ यहाँ पे कंटिन्यूटी बनाने के लिए लिख दिया मैंने ताकि आपको समझ में आ जाए हुआ क्या है। देखो, ∂G/∂P एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर इज इक्वल टू RT/P लिखा था मैंने, यानी ये इक्वेशन नंबर 3 थी। अगर मैं ये ∂P इधर ले जाऊं तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं dg एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज इक्वल टू RT, ये RT, और ये जो ∂P है ये बन जाएगा dP/P, यानी dP/P। क्लियर, शाबाश। अब देखो, इसी इक्वेशन को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं dg एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज इक्वल टू dg मीन्स डिफरेंशिएशन ऑफ G एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज इक्वल टू R जो है ये आइडियल गैस कांस्टेंट है, T इज टेम्परेचर जो हमने कांस्टेंट रख दिया, तो ये बराबर आएगा dP/P बराबर आएगा d ln P, क्योंकि dx/x बराबर रहता है d ln x। ये फॉर्मूला है, तो फॉर्मूला के हिसाब से मैंने इसको ऐसे लिख दिया, तो ये आप याद रखेंगे dx/x इज इक्वल टू d ln x। इसी तरह से dP/P मीन्स d ln P। क्लियर, तो ये इक्वेशन जो है ये कहलाएगी इक्वेशन नंबर 4। ठीक, ये इक्वेशन नंबर 4। अब इस इक्वेशन को मैं अगर 2 डिफरेंट प्रेशर्स पे लिखता हूँ, सपोज मैं लिखता हूँ प्रेशर P1 और P2 पे, तो वहाँ पे जो फ्री एनर्जी होगी वो भी डिफरेंट होगी। अगर प्रेशर में डिफरेंट कर दूंगा तो फ्री एनर्जी भी चेंज हो जाएगी, यानी अगर मैं प्रेशर चेंज करता हूँ फ्री एनर्जी चेंज। मान लीजिए प्रेशर 1 पे फ्री एनर्जी थी G1 और प्रेशर 2 पे फ्री एनर्जी थी G2, तो फिर अगर मैं इस इक्वेशन को इंटीग्रेट करूंगा फ्रॉम स्टेट 1 टू स्टेट 2, या मैं कहूँगा फ्रॉम G1 टू G2, इसको फिर मैं ये लिख सकता हूँ इंटीग्रेशन ऑफ dg फ्रॉम G1 टू G2। ठीक है, इज इक्वल टू R जो है ये कांस्टेंट है, आइडियल गैस कांस्टेंट,
टी जो है टेम्परेचर, ये हमने ऑलरेडी कांस्टेंट रखा तो इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। प्रेशर हम चेंज कर रहे हैं फ्रॉम P1 टू P2, तो मैं लिखूंगा इंटीग्रेशन ऑफ d ln P फ्रॉम P1 टू P2। ठीक है, तो ये इंटीग्रेट कर दिया हमने। अब इंटीग्रेट करेंगे तो ये सिंपल सी, जिसको मैथ्स नहीं भी आता उसके लिए बता देता हूँ। इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन यहाँ पे कट, लेकिन g को दो वैल्यू देने पड़ेंगे, अपर माइनस लोअर, यानी G2 माइनस G1 इज इक्वल टू RT। ठीक है, यहाँ पे डिफरेंशिएशन ये कट, और P को दो वैल्यू देंगे, P2 और उसके बाद P1, तो मैं लिखूंगा ln P2 माइनस ln P1। क्लियर? तो ये बन गई और एक इक्वेशन। इस इक्वेशन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देते हैं। देखो G2 माइनस G1 यानी अपर माइनस लोअर कहलाएगा चेंज इन फ्री एनर्जी, डेल्टा G कहेंगे हम इसको, डेल्टा G चेंज इन फ्री एनर्जी इज इक्वल टू RT, ये तो हमें मालूम है। और यहाँ पे रह जाएगा ln, देखो ln A माइनस ln B वो बराबर था ln A बाई B। क्लियर? ये भी फार्मूला आपको मालूम होगा, तो ये आप याद रखेंगे। तो फिर मैं ये कह सकता हूँ ln P2 माइनस ln P1 वो बराबर हो जाएगा ln P2 बाई P1। तो ये कहलाती है इक्वेशन नंबर 5, इसको हम नाम रखेंगे इक्वेशन नंबर 5। ठीक है, तो ये था फॉर 1 मोल। अब अगर ये इक्वेशन हम फॉर n मोल्स लिखेंगे तो हमें सिंपली क्या करना है, यहाँ पे n लिख देना है, यानी हम लिखेंगे डेल्टा G इज इक्वल टू nRT ln P2 बाई P1। इसे हम कहेंगे इक्वेशन नंबर 6। इक्वेशन नंबर 5, ये इक्वेशन नंबर 6। ठीक है, आप दोनों में से कोई भी इक्वेशन याद रख सकते हैं। फॉर 1 मोल ये लिखेंगे, फॉर n मोल ये लिखेंगे। क्लियर? यहाँ तक तो कोई कन्फ्यूजन नहीं है, शाबाश। अब हम चलते हैं आगे। देखो जो हमने इक्वेशन नंबर 5 और 6 लिख दी, यानी ये इक्वेशन और ये इक्वेशन, ये दोनों इक्वेशन आइडियल गैसेस के लिए परफेक्ट है, यानी आइडियल गैस पे ये फिट हो जाती है, लेकिन रियल गैसेस पे ये फिट नहीं होती, रियल गैसेस के लिए एप्लीकेबल नहीं है। ठीक, तो रियल गैसेस के लिए एप्लीकेबल बनाने के लिए जीएन लेविस ने इंट्रोड्यूस किया था फ्यूगैसिटी। अब वो फ्यूगैसिटी कैसे लिखते हैं? फ्यूगैसिटी लिखते हैं प्रेशर के बदले में, यानी प्रेशर लिखते हैं फॉर आइडियल गैसेस और फ्यूगैसिटी लिखते हैं फॉर रियल गैसेस। तो फिर मैं इस इक्वेशन नंबर 5 और 6 को दूसरे तरीके से भी लिख सकता हूँ। मैं लिख सकता हूँ डेल्टा G इज इक्वल टू RT ln F2 बाई F1। F मीन्स फ्यूगैसिटी, या डेल्टा G इज इक्वल टू nRT ln F2 डिवाइड बाई F1। तो ये मैं आपको नेक्स्ट पेज पे दिखाता हूँ। जैसे मैंने अभी आपसे कहा कि इक्वेशन नंबर 5 और 6 जो है दीज आर गुड, या दीज होल्ड गुड फॉर आइडियल गैसेस ओनली, नॉट फॉर रियल गैसेस। अगर इसको रियल गैस के लिए अप्लाई करना है या एप्लीकेबल बनाना है, तो इसके लिए हमें और एक टर्म की ज़रूरत पड़ती है और एक कॉन्सेप्ट की ज़रूरत पड़ती है, जिसे हम कहते हैं फ्यूगैसिटी। और फ्यूगैसिटी इंट्रोड्यूस किया था जीएन लेविस ने। इसको हम दिखाते हैं F से। तो F जो है, F एक्चुअली फ्यूगैसिटी है, ये हम प्रेशर के बदले में लिखते हैं। तो अगर मैं प्रेशर के बदले में फ्यूगैसिटी लिखता हूँ, तो जो इक्वेशन नंबर 5 है, इक्वेशन नंबर 5 जो हमने अभी डिस्कस की, उसमें डेल्टा G बराबर हो जाएगा फिर RT, डेल्टा G इज इक्वल टू RT ln F2 बाई F1 फॉर 1 मोल। और इक्वेशन नंबर 6 जो है, इक्वेशन नंबर 6 वो बराबर हो जाएगा, उसमें डेल्टा G बराबर हो जाएगा nRT ln F2 बाई F1। यानी प्रेशर के बदले में हम F लिखते हैं, P2 के बदले में F2 और P1 के बदले में F1। ठीक है, अब अगर मैं इक्वेशन नंबर 6 और इक्वेशन नंबर 7 को कंपेयर करता हूँ, या इक्वेशन नंबर 5 और इस इक्वेशन को कंपेयर करता हूँ, तो मुझे ये पता चल जाता है कि जो फ्यूगैसिटी है, फ्यूगैसिटी हमने प्रेशर के बदले में लिखी, तो इसका मतलब ये हुआ कि फ्यूगैसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, यानी फ्यूगैसिटी और प्रेशर का कोई रिलेशन है, ये आपस में प्रोपोर्शनल है। अगर ये प्रोपोर्शनल है तो फिर मैं ये कह सकता हूँ फ्यूगैसिटी, प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे, यहाँ पे लगाएंगे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट इनटू P, या मैं ऐसा कहूँगा F, ये P इधर लेके आ जाओ, F बाई P जो है वो कांस्टेंट रहेगा। ऐसा भी कह सकता हूँ ना मैं इसको, फ्यूगैसिटी इज इक्वल टू कांस्टेंट इनटू P। तो फिर मैं ये कहूँगा F बाई P इज इक्वल टू कांस्टेंट, ऐसा भी कह सकते हैं, यानी इक्वेशन नंबर 8। लेकिन जो इक्वेशन नंबर 8 है, ये भी हम सिर्फ आइडियल गैसेस के लिए लगा सकते हैं, ये रियल गैसेस के लिए नहीं लगा सकते। आइडियल गैसेस में F बाई P कांस्टेंट रहता है, लेकिन रियल गैसेस में ये कांस्टेंट नहीं हो सकता, ये जनरली कांस्टेंट नहीं रहता।
ठीक है, क्योंकि रियल गैसेस में जनरली जो एफ है जिसे हम फिक्शियस प्रेशर कहते हैं वो रियल प्रेशर यानी एक्चुअल प्रेशर या आइडियल गैस का प्रेशर के बराबर नहीं होता। तो ये जो है ये इक्वेशन भी इट होल्ड्स गुड फॉर आइडियल गैस ओनली, नॉट फॉर रियल गैसेस। तो इसका मतलब जो फ्यूगेसिटी है रियल गैसेस में वो फ्यूगेसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर नहीं है। लेकिन एक कंडीशन है हमारे पास में, अगर हम प्रेशर कम कर देंगे, प्रेशर कम लोअर प्रेशर पे, तो लोअर प्रेशर पे फ्यूगेसिटी प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो सकता है। ऐसा क्यों, ये मैं आपको बताने वाला हूँ। देखो तमाम गैसेस, जितने भी गैसेस हैं रियल गैसेस जिनकी बात मैं कर रहा हूँ अभी, रियल गैसेस जो हैं वो आइडियल गैस बिहेवियर अप्रोच करते हैं, यानी उनमें आइडियल गैस बिहेवियर आ जाता है। लेकिन तब आता है जब हम प्रेशर डिक्रीज करते हैं, या मैं बोलूँगा जब प्रेशर जीरो के नज़दीक आ जाता है। या मैं ऐसा कह सकता हूँ या लिख सकता हूँ कि लिमिट व्हेन P टेंड्स टू जीरो F/P इज इक्वल टू 1, या कांस्टेंट बोल सकता हूँ मैं इसको यहाँ पे कांस्टेंट। यानी ये ऐसा मैं कह सकता हूँ कि जब प्रेशर बहुत ही कम हो जाएगा रियल गैसेस में तो उनमें आइडियल बिहेवियर आ जाता है। अगर आइडियल बिहेवियर आ गया तो फिर मैं ये कह सकता हूँ कि फ्यूगेसिटी जो है वो प्रेशर के बराबर है। और अगर फ्यूगेसिटी प्रेशर के बराबर हो गई तो उस वक़्त जो फ्यूगेसिटी है और प्रेशर है वो एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे, या मैं बोलूँगा कि F/P जो है वो कांस्टेंट हो जाएगा या ऑलमोस्ट इक्वल टू 1 हो जाएगा। क्लियर, ऑलमोस्ट इक्वल टू 1 हो जाएगा। क्लियर, यानी इसका मतलब ये हुआ कि फ्यूगेसिटी और प्रेशर आपस में प्रोपोर्शनल होते हैं बट एट लोअर टेम्परेचर, लोअर प्रेशर, हायर प्रेशर पे नहीं। अब ये फ्यूगेसिटी का मतलब क्या है, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, देखो सिग्निफिकेंस मैं समझा देता हूँ। अगर हम एक लिक्विड लेंगे और उसका उसके वेपर्स लेंगे एक बंद चेंबर में, ये लिक्विड से वेपर्स कंटिन्यूसली बनते जाएंगे और वेपर्स बाद में वापस कंडेंस होकर लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं। एक टाइम ऐसा आ जाता है जब वेपर्स और लिक्विड स्टेट यानी वेपर स्टेट और लिक्विड स्टेट आपस में इक्विलिब्रियम में आ जाते हैं, यानी वेपर्स कंडेंस होते हैं और लिक्विड वेपोराइज हो जाता है। यानी कंडेंसेशन एंड वेपोराइजेशन जो है वो आपस में बराबर रेट पे चलता है। तो उस पॉइंट को हम कहते हैं इक्विलिब्रियम पॉइंट, और उस टाइम पे जो वेपर प्रेशर डेवलप करता है उसको हम कहते हैं वेपर प्रेशर। अब उस इक्विलिब्रियम पॉइंट पे जो किसी स्टेट में, सपोज लिक्विड स्टेट में मॉलिक्यूल्स में जो एस्केपिंग टेंडेंसी होगी, या वेपर स्टेट में जो मॉलिक्यूल्स की एस्केपिंग टेंडेंसी होगी टू एस्केप फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट, दैट एस्केपिंग टेंडेंसी इज एक्चुअली कॉल्ड फ्यूगेसिटी। तो फ्यूगेसिटी मीन्स एस्केपिंग टेंडेंसी ऑफ ए स्टेट या ऑफ मॉलिक्यूल्स टू एस्केप फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट। अब आप बोलेंगे कि हमने तो केमिकल पोटेंशियल में भी ये एस्केपिंग टेंडेंसी का, केमिकल पोटेंशियल भी एस्केपिंग टेंडेंसी है, लेकिन वो एस्केपिंग टेंडेंसी है फ्रॉम वन फेज टू अनदर फेज, यहाँ पे है फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट। तो आई होप ये फ्यूगेसिटी का जो कॉन्सेप्ट है ये आपको समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करना, शेयर करना दोस्तों के साथ में और बाकी कलीग्स जो क्लासमेट्स हैं आपके साथ में, और अगर अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करना। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए फ़िलहाल बाय।